मैं आपसे कहूं कि हकीकत हर वक्त आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको हर दिन इसे नजरअंदाज करने की आदत डाल दी गई है। आपके रास्ते में छोटे छोटे संदेश आते हैं, वो पल जो इतने सही होते हैं कि संयोग नहीं लगते। जैसे वो गाना जो ठीक उसी वक्त बजता है जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, वो नंबर जो हर जगह आपके पीछे पड़ जाता है, वो अनजान शख्स जिससे आप अचानक मिलते हैं और उसके पास वही जवाब होता है जो आप ढूंढ रहे थे। आपने इन्हें संयोग समझकर टाल दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में आपको हमेशा लगा कि इसके पीछे कुछ बड़ा है और आप बिल्कुल सही हैं। संयोग कोई इत्तेफाक नहीं होते, ये संदेश होते हैं, हकीकत में छिपे हुए पैटर्न जो आपको किसी बड़े मकसद की ओर ले जाते हैं। पुराने जमाने की सभ्यताओं को ये बात पता थी, रहस्य जानने वालों और बड़े बड़े विचारकों ने इसकी पढ़ाई की, लेकिन आज का समाज इसे किस्मत, संयोग या बेतरतीबी कहता है, क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता कि आप सच को समझें। ये पल इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड वो नहीं है जो आपको बताया गया। इस वीडियो में हम पर्दा हटाएंगे और बताएंगे कि संयोग असल में क्या है, ये क्यों होते हैं और आप इन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस दिन से आप पैदा हुए, आपको एक ऐसी दुनिया में यकीन करने की ट्रेनिंग दी गई जो सिर्फ दिमाग, ढांचे और अनुमान पर चलती है। हर चीज को समझाने के लिए एक ठोस वजह होनी चाहिए थी, और जो इस ढांचे में फिट नहीं होता था उसे संयोग या ख्याली बात कहकर हटा दिया जाता था। लेकिन अगर ये ट्रेनिंग कोई संयोग नहीं थी, तो अगर ये आपको उन गहरी ताकतों से दूर रखने के लिए जानबूझकर की गई थी जो असल में काम कर रही हैं, अपने बचपन को याद करें। बच्चे के तौर पर आप अपने आप ही पैटर्न, ऊर्जा और अंदरूनी एहसास के साथ जुड़े हुए थे। आप चीजों को देखते थे, कैसे कुछ चीजें एकदम सही तरीके से मिलती थी, कैसे आपको पहले से पता चल जाता था कि कुछ होने वाला है, कैसे आपको एहसास हो जाता था कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन जब आपने ये बातें किसी से कही तो क्या हुआ? आपको कहा गया कि ये सब बस आपका दिमाग का वहम है। आपको उन एहसासों को नजरअंदाज करना सिखाया गया, सिर्फ उसी पर भरोसा करना सिखाया गया जो देखा जा सके, साबित किया जा सके और बांटा जा सके। सिस्टम ने आपको सिखाया कि दुनिया सिर्फ बाहर की चीजों से बनी है, एक मशीन जिसमें कोई रहस्य नहीं, कोई गहरी समझ नहीं, बस बेतरतीब चीजों का ढेर। और धीरे धीरे आपने इन पर ध्यान देना छोड़ दिया। स्कूलों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने आपको अपने अंदर के एहसास को सुनना, संयोग को समझना या ऊर्जा को महसूस करना नहीं सिखाया। उन्होंने आपको बस चीजें रटना, नियम मानना और ऊपर वालों की बात सुनना सिखाया। सपने देखना, कुछ नया सोचना और अलग ढंग से समझना, इन सबको पीछे धकेल दिया गया और सिर्फ दिमागी सोच और साफ साफ डेटा को आगे रखा गया। अगर आप उसे देख नहीं सकते, तौल नहीं सकते या नाप नहीं सकते, तो वो सच नहीं था, और इस तरीके पर सवाल उठाना गलत माना जाता था। पूरा सिस्टम इस बात पर टिका है कि आपको सिर्फ बाहर की बातों पर यकीन करना चाहिए, अपने अंदर की आवाज पर कभी नहीं। विज्ञान को सच का आखिरी दरवाजा बना दिया गया, लेकिन वो असली विज्ञान नहीं जो नई चीजें खोजता है, बल्कि वो सख्त वाला विज्ञान जो कहता है कि सब कुछ बेतरतीब है, बिना मतलब का है और संयोग से समझाया जा सकता है। इस नजरिए में संयोग कुछ भी नहीं है, बस दिमाग का खेल। आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। आप बार बार घड़ी पर 11 मिनट देखते हैं, ये बस आपका दिमाग का भ्रम है। आप सही वक्त पर सही इंसान से मिलते हैं, बस किस्मत। हर चीज से उसका गहरा मतलब छीन लिया जाता है और आप उन ताकतों से कट जाते हैं जो आपकी राह दिखाती है। लेकिन जो बात वो आपको नहीं बताते वो ये है कि इतिहास के कुछ बड़े दिमाग, कार्ल यूंग, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब मानते थे कि हकीकत उतनी बेतरतीब नहीं है जितना हमें समझाया गया। वे जानते थे कि संयोग, पैटर्न और छिपे हुए रिश्ते एक बड़े सच की ओर इशारा करते हैं। फिर भी समाज उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो इन बातों को सच मानते हैं। संयोगों की बात करो तो आपको अंधविश्वासी, बेवकूफ या पागल कह दिया जाता है। जो लोग इन संकेतों को मानते हैं उन्हें अजीब समझा जाता है, और जो इस सख्त दुनिया के नजरिए को मानते हैं उन्हें समझदार और दिमाग वाला कहा जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये समाज का तरीका है। अगर आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करो
कि वे अपनी ताकत को कभी न समझें, क्योंकि जिस पल आप संयोगों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आपको कुछ बड़ा समझ आने लगता है। आप अपने से कहीं बड़ी चीज से जुड़े हैं। असली वजह कि वे नहीं चाहते कि आप संयोगों को देखें, ये है कि ये उस भ्रम में सेंध लगाते हैं। ये बताते हैं कि हकीकत कोई ठंडी बेरहम मशीन नहीं है। ये एक जुड़ा हुआ जाल है जो आपके विचारों, भावनाओं और ऊर्जा का जवाब देता है। एक बार जब आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं तो आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, और यहीं से असली जागृति शुरू होती है। क्योंकि अगला सवाल यह है, अगर संयोग बेतरतीब नहीं है तो ये क्या है, ये कहां से आते हैं और ये क्यों बढ़ते हैं जितना आप इन्हें देखते हैं। चलिए और गहराई में चलते हैं। आपकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, कोई पल इतना सही, इतना सटीक कि संयोग लगना नामुमकिन था। आप किसी के बारे में सोचते हैं जिससे आप सालों से नहीं मिले, और अचानक उनका फोन आ जाता है। आप कोई किताब खोलते हैं और उस पन्ने पर वही जवाब लिखा होता है जो आप ढूंढ रहे थे। आपको बार बार एक ही नंबर दिखते हैं, 111, 222, 333, जैसे हकीकत आपके लिए निशान छोड़ रही हो। ये संयोग नहीं है, ये संदेश है, और जितना आप इन पर ध्यान देते हैं उतने ज्यादा ये नजर आते हैं। लेकिन असली राज ये है, संयोग सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरी समझ से आए हुए संकेत है। ऐसी ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी चुपचाप आपकी राह दिखा रही है। ब्रह्मांड बेतरतीब चीजों का ढेर नहीं है, ये ऊर्जा और चेतना का एक जुड़ा हुआ मैदान है। आपका हर विचार, हर मकसद, हर भावना एक तरंग की तरह बाहर जाती है। जैसे रेडियो सिग्नल और संयोग ब्रह्मांड का जवाब देने का तरीका है। ये देखे और अनदेखे, भौतिक और उससे परे, चेतन और अवचेतन के बीच का पुल है। कार्ल यूंग, जो आधुनिक मनोविज्ञान के सबसे बड़े दिमागों में से एक थे, ने संयोग, सिंक्रोनिसिटी शब्द बनाया जब उन्होंने देखा कि कई घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं जो दिमाग से समझ नहीं आती। उनका मानना था कि ये सही संयोग बेतरतीब नहीं है, बल्कि हकीकत के गहरे छिपे हुए ढांचे की झलक है। एक बात जो पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं को सदियों से पता थी। पूरब के दर्शन इसे कर्म कहते हैं, रहस्यवादी इसे ईश्वरीय समय कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स इसे नॉन लोकैलिटी कहती है। ये विचार कि ब्रह्मांड में हर चीज जगह और वक्त से परे जुड़ी हुई है। लेकिन आज का विज्ञान इस बात से बचता है, इसे भ्रम कहकर खारिज करता है, भले ही इसके खिलाफ ढेर सारे सबूत हों। जरा सोचिए, पूरा ब्रह्मांड पैटर्न और जुड़े हुए ढांचों पर बना है। प्रकृति में फ्रैक्टल ज्यामिति होती है, ग्रहों की कक्षा गणित के सही अनुपात में चलती है, आपके डीएनए में बार बार आने वाले कोड होते हैं। हर चीज पैटर्न, चक्रों और रिश्तों से चलती है, तो फिर इंसानी अनुभव इससे अलग क्यों होगा? आपके विचार, भावनाएं और फैसले किसी छिपे हुए ढांचे को क्यों नहीं मानेंगे? जवाब है, वे मानते हैं, और संयोग उस छिपे हुए डिजाइन का सबूत है। ये मैट्रिक्स में गड़बड़ियां है, वो पल जब ब्रह्मांड का असली ढांचा सामने आता है, और एक बार जब आप इन्हें देखना शुरू करते हैं, आपको समझ आता है कि हकीकत जितनी सख्त आपको बताया गया उतनी नहीं है। लेकिन अगर संयोग संदेश है, तो सवाल यह है कि इन्हें कौन भेज रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि संयोग आपके अपने ऊंचे रूप से आते हैं, जो आपको सही रास्ते की ओर ले जा रहा है। कुछ कहते हैं कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस से संकेत है, वो बड़ा साझा दिमाग जो यूंग ने बताया था। कुछ का मानना है कि ये किसी बाहरी ताकत के संकेत है, चाहे उसे ब्रह्मांड कहें, ईश्वर, स्रोत, ऊर्जा, या एक सिमुलेशन जो अपने खिलाड़ियों से बात करने की कोशिश कर रहा हो। चाहे इनका स्रोत कुछ भी हो, एक बात पक्की है, संयोग बेमतलब नहीं है। ये आपको जागने, ध्यान देने और अपनी सोच को ऑटो पायलट से हटाकर जानबूझकर रचना की ओर ले जाने का न्योता है। क्योंकि जिस पल आप इन्हें पहचानना शुरू करते हैं, बेतरतीबी का भ्रम टूटने लगता है। और फिर अगला सवाल आता है, अगर संयोग संयोग नहीं है तो ये कैसे काम करते हैं? इन सटीक संरेखनों के पीछे क्या चल रहा है? और सबसे जरूरी, आप इन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब हकीकत के छिपे हुए तरीकों को समझने में है। चलिए और गहराई में चलते हैं। अगर संयोग किसी गहरी समझ से आए संदेश है, तो अगला सवाल है कि ये काम कैसे करते हैं? इन सटीक मिलानों के पीछे क्या हो रहा है जो आपके सामने आते हैं? सच ये है कि एक छिपा हुआ तरीका है जो बताता है कि कुछ घटनाएं क्यों ऐसे जुड़ती हैं,
जो दिमाग से समझ नहीं आती। और जब आप इस तरीके को समझ लेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास हकीकत को बदलने की ताकत उससे कहीं ज्यादा है जितना आपको बताया गया। संयोगों के केंद्र में एक आसान लेकिन गहरी बात है। आपका दिमाग हकीकत को सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि उसे बनाने में हिस्सा लेता है। आज का न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका दिमाग वही चीजें छांटता है जिन पर आप ध्यान देते हैं। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। आपके दिमाग का एक हिस्सा जो तय करता है कि आपके सामने क्या आएगा। क्या आपने कभी गौर किया कि नई गाड़ी खरीदने के बाद वही गाड़ी हर जगह दिखने लगती है? वो गाड़ियां हमेशा थी, लेकिन आपका दिमाग उन्हें तब तक नहीं देखता था जब तक आपका ध्यान उस पर नहीं गया। संयोगों के साथ भी यही होता है। जिस पल आप उन्हें देखना शुरू करते हैं, उन पर यकीन करते हैं और उनकी उम्मीद करते हैं, आपका दिमाग बदल जाता है और वे ज्यादा नजर आने लगते हैं। लेकिन ये न्यूरोसाइंस से भी आगे जाता है। क्वांटम फिजिक्स लंबे वक्त से कहती है कि हमारी सोच हकीकत को बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि सिर्फ देखने से ही छोटे छोटे कणों का व्यवहार बदल जाता है। इसका मतलब है कि हकीकत कोई सख्त अलग चीज नहीं है। ये जवाब देती है। आपके विचार, भावनाएं और ध्यान ब्रह्मांड के ढांचे के साथ जुड़ते हैं। अब इसे वाइब्रेशन के नियम के साथ जोड़े। ये एक बुनियादी सिद्धांत है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है जो अलग अलग तरंगों पर हिलती है। आपके विचार, भावनाएं और यकीन भी खास तरंगे बनाते हैं, और ये तरंगे तय करती है कि आप अपनी जिंदगी में क्या खींचते हैं। अगर आप हमेशा डर, कमी और सीमाओं के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ऊर्जा उसी से मिलती है और आप वही पैटर्न देखते हैं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, जब आप मकसद और संयोगों पर ध्यान देते हैं, तो हकीकत भी वही दिखाने लगती है। इसलिए जो लोग संयोगों को समझते हैं, उनके साथ ये ज्यादा होते हैं। ना सिर्फ वे इन्हें देखते हैं, बल्कि उनकी ऊर्जा बदल रही होती है और हकीकत उसका जवाब दे रही होती है। जब आप संकेतों, पैटर्न और संदेशों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी सोच को ब्रह्मांड के छिपे हुए ढांचे से जोड़ रहे होते हैं, जैसे रेडियो को सही तरंग पर सेट करना। और ये और भी मजेदार हो जाता है। आपका अवचेतन दिमाग, सबकॉन्शियस, संयोग बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब आपका चेतन दिमाग रोज के कामों में लगा होता है, आपका अवचेतन गहरे रिश्तों को जोड़ता है, जानकारी को मिलाता है और पैटर्न को पकड़ता है। जब आप कोई मकसद बनाते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, आपका अवचेतन चीजों को इस तरह जोड़ना शुरू करता है कि आप उस मकसद की ओर बढ़े। इसलिए जो लोग संयोगों पर सख्त यकीन करते हैं, उनके साथ ये ज्यादा होते हैं। अवचेतन हकीकत को जोड़ने में लगा होता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब बस ध्यान का खेल है। संयोग कुछ भी नहीं है, बस बेतरतीब चीजें जिन्हें आपका दिमाग नोटिस करता है। लेकिन अगर ऐसा है, तो ये घटनाएं इतने गहरे मतलब क्यों रखती हैं? ये आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों के साथ इतने सही वक्त पर क्यों जुड़ती हैं? और ये लोगों को जिंदगी बदलने वाले फैसलों की ओर क्यों ले जाती है? क्योंकि संयोग कोई संयोग नहीं है। ये आपके चेतन दिमाग, अवचेतन दिमाग और हकीकत को चलाने वाली गहरी समझ के बीच का संवाद है। असली कुंजी ये जानना है कि इनके साथ कैसे काम करना है, इनके खिलाफ नहीं। क्योंकि एक बार जब आप जानबूझकर संयोगों के साथ जुड़ते हैं, वे न सिर्फ ज्यादा आते हैं, बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन जाते हैं। और ये हमें एक और बड़े खुलासे की ओर ले जाता है। कुछ लोग संयोगों को हर वक्त क्यों महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग कभी नहीं? जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं और जो बेतरतीबी में खोए रहते हैं, उनके बीच क्या फर्क है? जवाब आपको हैरान कर सकता है। अगर संयोग हर वक्त हो रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें हमेशा क्यों देखते हैं, जबकि कुछ को इनका पता ही नहीं चलता? कुछ लोग जिंदगी के छिपे हुए पैटर्न के साथ आसानी से क्यों चलते हैं, जबकि बाकी लोग बेतरतीबी में खोए रहते हैं? जवाब आसान है, जागरूकता, संरेखन और यकीन। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी कटे हुए रहते हैं, सिर्फ दिमाग, शक और सख्त सोच में फंसे हुए। उन्हें सिखाया गया है कि जिंदगी बस एक मशीन की तरह चलती है, चीजें वजह और नतीजे से होती है, किस्मत बेतरतीब है और ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच एक दीवार की तरह काम करती है, जो संयोगों को उनकी जिंदगी में आने से रोकती है। भले ही कोई सही संयोग हो, वे उसे बेकार समझकर टाल देते हैं और बड़े पैटर्न को देखने से इनकार करते हैं।
इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं जहां ढेर सारी रेडियो तरंगे हैं, सैकड़ों स्टेशन एक साथ बज रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास रेडियो नहीं है या सही तरंग पर सेट नहीं है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। संयोगों के साथ भी यही है। अगर आपकी सोच संरेखन की तरंग पर सेट नहीं है तो आप उन संकेतों को कभी नहीं देखेंगे जो हकीकत हर वक्त आपको भेज रही है। अब उन लोगों से तुलना करें जो संयोगों के साथ तालमेल में रहते हैं। ये लोग खास नहीं हैं। उन्होंने बस अपनी सोच को चारों तरफ के संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार किया है। वे अजीब संरेखनों को संयोग नहीं मानते। वे ध्यान देते हैं, अपने अंदर के एहसास पर भरोसा करते हैं और पैटर्न को फॉलो करते हैं। और मजेदार बात यह है, जितना आप संयोगों को मानते हैं उतने ज्यादा वे होते हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं, आपका अवचेतन दिमाग और वाइब्रेशन का नियम। आपका अवचेतन दिमाग हर वक्त वो जानकारी ले रहा होता है जो आपकी समझ से बाहर है। ये छोटे छोटे पैटर्न, छिपे हुए रिश्ते और अनदेखे मौके पकड़ता है। जब आप संयोगों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने अवचेतन को और ज्यादा ढूंढने के लिए कह रहे होते हैं, जैसे किसी सर्च इंजन को प्रोग्राम करना। एक बार जब आप अपने दिमाग को बता देते हैं कि संयोग जरूरी है तो वो हकीकत को इस तरह छांटता है कि वे आपके सामने ज्यादा आए। यही अवचेतन का कनेक्शन है। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। वे अनजाने में अपनी हकीकत को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, मौकों के साथ जुड़ रहे होते हैं और उन संकेतों को देख रहे होते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उनका अवचेतन संयोगों के लिए तैयार होता है। अब वाइब्रेशन के नियम की बात करें। ब्रह्मांड में हर चीज तरंगों पर चलती है, आपके विचार और भावनाएं भी। जब आप डर, शक या नकारात्मकता में होते हैं तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है और आपकी समझ छोटी हो जाती है। इससे संयोगों को देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी नजर सिर्फ फौरन की चीजों पर रहती है, बड़े नजारे पर नहीं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा करते हैं, शुक्रगुजारी, ध्यान, उत्साह और मकसद से, आप ब्रह्मांड के बहाव के साथ जुड़ जाते हैं। आपकी ऊर्जा फैलती है और आप संयोगों को खींचने लगते हैं क्योंकि आपकी सोच अब उस तरंग पर चल रही होती है जहां से वे आते हैं। इसलिए जो लोग ध्यान करते, माइंडफुलनेस करते हैं या गहरे सोच में डूबते हैं, वे कहते हैं कि उनके साथ संयोग बहुत बढ़ गए। उन्होंने दिमाग का शोर हटाया और अपनी जागरूकता को हकीकत के छिपे ढांचे से जोड़ा। लेकिन एक और जरूरी चीज है, भरोसा। जो लोग बार बार संयोग देखते हैं वे प्रक्रिया पर यकीन करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि संकेत सच है या नहीं, वे उसे फॉलो करते हैं। वे संकेतों पर कदम उठाते हैं और ऐसा करके वे पैटर्न को मजबूत करते हैं। जब आप संयोगों को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और कदम उठाते हैं तो वे बढ़ते जाते हैं। और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे संयोग देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। वे संकेत देखते हैं लेकिन रुक जाते हैं, सोचते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। इससे कनेक्शन कमजोर पड़ता है और संयोग कम होने लगते हैं क्योंकि संयोग सिर्फ संदेश नहीं है, ये संरेखन के मौके हैं। ब्रह्मांड आपको दरवाजा दिखा रहा है लेकिन उसमें घुसना आपके हाथ में है। तो अब असली सवाल यह है, आप इस कनेक्शन को कैसे मजबूत करेंगे? आप संयोगों को कैसे देखेंगे, समझेंगे और उन पर कदम उठाएंगे ताकि वे आपकी जिंदगी की राह दिखाएं? जब आप संकेतों को समझने में हैं, और यही हम अब खोलने जा रहे हैं। चलिए और गहराई में चलते हैं। संयोग आपके आसपास हर वक्त हो रहे हैं। परेशानी यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचानते नहीं या फिर इन्हें बेतरतीब समझकर टाल देते हैं। लेकिन एक बार जब आप इन पैटर्न को समझना और इनका मतलब खोजना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हकीकत आपसे हमेशा बात कर रही थी। संयोगों के साथ काम करने का पहला कदम है जागरूकता। आपको अपनी सोच को इस नजरिए से बदलना होगा कि जिंदगी बेतरतीब है और ये मानना होगा कि हर चीज जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड संकेतों, पैटर्न और सही वक्त के जरिए बात करता है। ये संकेत अक्सर 3 तरीकों से आते हैं। नंबर और बार बार आने वाले पैटर्न। क्या आपने कभी देखा कि वही नंबर बार बार सामने आते हैं? 11:11, 222, 333। ये नंबर संयोग नहीं है। नंबरों में खास ऊर्जा होती है और जब ये आपकी जिंदगी में दिखने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी हकीकत में कुछ बदल रहा है। पुराने रहस्यवाद में नंबरों को सृष्टि का नक्शा माना जाता था।
और खास नंबरों का दिखना अक्सर ऊर्जा के संरेखन का संकेत देता है। ध्यान दें कि जब ये नंबर दिखते हैं तो आप क्या सोच रहे थे या महसूस कर रहे थे। आपका अवचेतन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। खास मुलाकातें और संकेत। संयोग अक्सर उन चीजों, जानवरों या संकेतों के रूप में आते हैं जो आपके लिए मतलब रखते हैं। जैसे कोई खास गाना ठीक उसी वक्त बजना जब आपको उसकी जरूरत हो, एक ही दिन में कई लोगों से वही बात सुनना, या कोई जानवर आपके रास्ते में आना। ये सब एक बड़े संदेश का हिस्सा है। कुंजी यह है कि अगर कुछ खास लगे तो उसे खास माने। अनोखी घटनाएं और सही संयोग, ये वो पल है जब चीजें इतने सही तरीके से जुड़ती है कि दिमाग से समझ नहीं आता। आप अपने सपने को छोड़ने वाले होते हैं और अचानक एक मौका आपके सामने आ जाता है। आप किसी से सही वक्त पर टकरा जाते हैं। ये पल बेतरतीब नहीं है, ये आपको सही दिशा में धकेलने वाली ताकतें हैं। तो इन संयोगों को समझे कैसे? सही सवाल पूछने से शुरू करें। जब कोई संयोग हो तो रुकें और सोचें, इससे ठीक पहले मैं क्या सोच रहा था या महसूस कर रहा था? मैं अभी किस फैसले के सामने हूं और ये उससे कैसे जुड़ा है? क्या ये मेरे किसी सवाल की पुष्टि करता है या चुनौती देता है? क्या इसमें कोई पैटर्न है? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है संयोगों का जर्नल रखना। हर बार जब कुछ अजीब या खास हो, उसे लिख लें। वक्त के साथ आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। बार बार आने वाले संकेत, एक ही संदेश और साफ राह। जितना आप संयोगों को लिखते हैं उतने ज्यादा वे दिखते हैं। लेकिन असली राज ये है, संयोगों को देखना पहला कदम है। उन पर कदम उठाना आपकी जिंदगी बदल देता है। अगर कोई संकेत बार बार कह रहा हो कि कुछ करो तो करो, अगर एक ही संदेश बार बार आ रहा हो तो इसलिए कि ब्रह्मांड आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। जो लोग संयोगों के साथ बहते हैं वे संकेतों पर भरोसा करते हैं और कदम उठाते हैं। और ये हमें आखिरी पहेली की ओर ले जाता है। अधिक संयोगों को अपनी जिंदगी में कैसे बुलाएं? क्योंकि एक बार जब आप इस चैनल को खोलना सीख जाते हैं तो आप संयोगों को असली बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और गहराई में चलते हैं। संयोगों को देखना एक बात है, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करना असली ताकत है। सच ये है कि संयोग सिर्फ संकेत नहीं है, ये न्योते हैं। ये मौके हैं बदलने के, संरेखन के और ऐसी हकीकत में कदम रखने के जहां चीजें आसानी से आपके हक में होती है। सवाल यह है, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? और उससे भी जरूरी, क्या आप कदम उठाने को तैयार हैं? ज्यादातर लोग संयोगों को रहस्यमयी लेकिन बेकार समझते हैं, जैसे ये सिर्फ मजेदार संयोग हो। लेकिन सच में संयोग आपके और ब्रह्मांड की गहरी समझ के बीच सीधा संवाद है। ये संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं या चेतावनी कि आप नहीं हैं। जो लोग सबसे ज्यादा संयोग देखते हैं वे सिर्फ किस्मत वाले नहीं हैं, वे अपनी हकीकत को जानबूझकर बना रहे हैं। तो आप संयोगों से अपनी जिंदगी को कैसे बदलें? इसके लिए 3 बड़े कदम हैं: मकसद, संरेखन और कदम। साफ मकसद बनाएं। संयोग आपके ध्यान का जवाब देते हैं। जितना साफ आपके विचार और चाहते होंगी उतने साफ संकेत मिलेंगे। अगर आपको राह चाहिए तो मांगे। सचमुच कहें, मुझे संकेत दिखाओ कि मैं सही रास्ते पर हूं। मेरे मकसद की ओर अगला कदम बताओ। सही लोग, मौके और हालात मेरे सामने लाओ। कुंजी यह है कि जवाब कैसे आए, इसके लिए तैयार रहें। ब्रह्मांड सीधे और अनुमानित तरीके से बात नहीं करता, वो संकेतों, भावनाओं और अनुभवों से बोलता है। जितना आप मांगते हैं उतने ज्यादा संकेत दिखने लगते हैं। अपनी ऊर्जा को संरेखित करें। संयोग आपकी ऊर्जा का आईना है। अगर आप शक, डर या ज्यादा सोच में फंसे हैं तो बहाव रुक जाता है। सही कदम उठाएं। यही लोग गलती करते हैं। वे संकेत देखते हैं लेकिन रुक जाते हैं, सोचते हैं या इंतजार करते हैं। लेकिन संयोग सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये कदम उठाने के लिए है। अगर कोई संकेत बार बार आ रहा है तो वो बेतरतीब नहीं है, ये एक धक्का है। अगर आप किसी नए रास्ते, शख्स या मौके की ओर खिंचे जा रहे हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। उसमें कदम रखें। और सबसे जरूरी बात, संयोग तब बढ़ते हैं जब आप उन्हें फॉलो करते हैं। जिस पल आप भरोसा करना और कदम उठाना शुरू करते हैं, हकीकत आपके हक में बदलने लगती है।
जितना आप सुनते हैं संकेत उतने जोर से आते हैं। ब्रह्मांड हिलने वालों को इनाम देता है। जो लोग संयोगों के साथ गहरे बहाव में जीते हैं वे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते, वे कदम उठाते हैं और नतीजे में उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है जहां मौके, रिश्ते और सही वक्त की चीजें आम हो जाती हैं। वे जिंदगी के होने का इंतजार नहीं करते, वे उसके साथ मिलकर बनाते हैं। अब आपके सामने एक फैसला है। अब जब आप जानते हैं कि संयोग क्या है, कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसके साथ क्या करेंगे? क्योंकि आखिरी कदम है इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाना, जागरूकता, कनेक्शन और संरेखन के रास्ते पर पूरी तरह चलना। और यही हम अब करने जा रहे हैं। चलिए और गहराई में चलते हैं। अब जब आपको संयोगों का सच पता चल गया, असली सवाल यह है कि आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ये सब सुनने के बाद फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। वे एक संयोग देखेंगे, थोड़ा अचंभा करेंगे और फिर उसे संयोग कहकर भूल जाएंगे। उन्हें कोई संकेत मिलेगा जो कुछ नया करने की ओर इशारा करेगा, लेकिन वे रुक जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे और डर की वजह से आगे नहीं बढ़ेंगे। वे शक के चक्कर में फंस जाएंगे और सबूत, कुछ बड़ा या पक्की बात का इंतजार करते रहेंगे। लेकिन सच ये है, पक्की बात कदम उठाने से पहले नहीं आती। सिस्टम ने आपको इन संकेतों को नजरअंदाज करना, उन्हें समझाना और उस गहरी समझ से कटे रहना सिखाया है जो आपकी जिंदगी को राह दिखाती है। लेकिन अब आप इसे देख चुके हैं। अब आप समझ गए हैं कि हकीकत बेतरतीब नहीं है, ये ढांचे वाली, समझदार और जवाब देने वाली है। और उससे भी जरूरी, आप उस ढांचे का हिस्सा है। आपके विचार, भावनाएं और फैसले आपके आगे का रास्ता बनाते हैं। आप हकीकत में सिर्फ चल नहीं रहे, आप इसे बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संयोग आपके साथ नहीं हो रहे, वे आपके लिए हो रहे हैं। हर संरेखन, हर सही वक्त का पल, हर बार बार आने वाला नंबर, संकेत या संदेश एक न्योता है, एक नया तरीका अपनाने का, भरोसा करने का, फैलने का, संरेखित होने का और सबसे जरूरी, कदम उठाने का। अगर आप इस सब से एक चीज ले जाएं, तो वो ये हो, संकेतों को नजरअंदाज न करें। ब्रह्मांड पहले फुसफुसाहट में बोलता है। अगर आप नहीं सुनते तो संदेश जोर से आते हैं। अगर आप उन्हें लगातार नजरअंदाज करते हैं तो संयोग रुक जाते हैं और आप बिना दिशा के बहने लगते हैं। लेकिन अगर आप सुनते हैं, अगर आप संयोगों को सच मानना शुरू करते हैं, अगर आप उनकी राह चलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जो लोग सबसे ज्यादा संयोग देखते हैं वे किस्मत वाले नहीं हैं, वे ध्यान दे रहे हैं, अपने अंदर के एहसास पर भरोसा कर रहे हैं और प्रक्रिया पर यकीन कर रहे हैं। और इसलिए उनकी जिंदगी ऐसे चलती है जैसे कुछ उनके हक में पीछे से काम कर रहा हो, क्योंकि सच में कुछ कर रहा होता है। अब आपने पैटर्न देख लिए, संरेखन महसूस कर लिए। अब सोचना छोड़े और भरोसा शुरू करें। ध्यान दें, संकेतों को फॉलो करें, उन पर कदम उठाएं। क्योंकि एक बार जब आप संरेखन में आते हैं, आपको पता चलेगा कि संयोग बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। वे हर जगह हैं, आपके जागने और देखने का इंतजार कर रहे हैं।